अक्सर किसी इंसान के दिमाग पर जब चोट लगती है तो कई बार तो याददाश्त भी चली जाती है और वो सब भूल जाता है जो उसे याद था। उसके माँ बाप कौन थे, उसके परिवार वाले कौन थे और यहाँ तक कि उसका खुद का नाम भी भूल जाता है कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कि वो नहीं भूलता है और वो है बोलना। उस इंसान को ये कैसे याद रहेगा कि मेरी पर्टिकुलर लैंग्वेज यही है। क्या पता इससे पहले इसकी याददाश्त जब नहीं गई थी तो वो इंग्लिश में बात करता था या फिर स्पेनिश में बात करता था, लेकिन उसको याद है कि मैं हिंदी में बोलता हूँ और मेरी पर्टिकुलर लैंग्वेज यही है और मुझे कैसे बोलना है ये भी मुझे पता है। तो फिर वो बोलना क्यों नहीं भूल गया, या फिर आप कह सकते हो कि अपनी लैंग्वेज को क्यों नहीं भूल गया। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए बना है। तो जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए, आपने बात करी कि वो अपनी लैंग्वेज क्यों नहीं भूल गया, लेकिन आप ये भी बात कर सकते थे कि वो चलना क्यों नहीं भूल गया, वो खाना खाना क्यों नहीं भूल गया, वो पानी पीना क्यों नहीं भूल गया, वो नहाना क्यों नहीं भूल गया, वो साइकिल चलाना क्यों नहीं भूल गया, यहाँ तक कि टीवी देखना भी नहीं भूला वो, और कार चलाना भी नहीं भूला। तो जो ये स्किल कैपेसिटी होती है, अभी हमने बात करी ना, गाड़ी चलाना हो गया या स्विमिंग करना हो गया या फिर चलना हो गया या साइकिल चलाना हो गया या फिर डेली की कोई भी एक्टिविटी हो गई जो हम करते हैं, तो ये सब जो चीजें हैं वो सबकॉन्शियसली यानी कि अचेतन रूप से हमारे दिमाग के किसी एक भाग में स्टोर रहती है, या फिर आप कह सकते हो कि अचेतन रूप से हमारे मन में शामिल की गई जानकारियां है। तो इसी तरीके से याददाश्त जानने के बाद भी हमें अपनी लैंग्वेज को याद रख पाना ये इसलिए आसान है क्योंकि ये हमारी डेली एक्टिविटी का एक हिस्सा बन चुकी थी। और जो ये यादें है या फिर मेमोरी, ये हमारी आदत का हिस्सा नहीं है, बल्कि ऐसी घटनाएं होती है जो कभी कभी ही घटित होती है। और फिर ये जो जानकारियां है या फिर यादें हमारे ब्रेन में सेल, जिसको हम कोशिका कहते हैं, उसके रूप में स्टोर रहती है। और किसी भी तरह का एक्सीडेंट या इंजरी होने पर ये चोट जो होती है वो उन सेल्स को इफेक्ट करती है, जिससे उसकी याददाश्त चली जाती है और वो पिछला सब कुछ भूल जाता है। जिसको याद था वो कहाँ पर गया था, किससे मिला था, ये कौन है, वो कौन है, सब कुछ। लेकिन जो ये डेली की एक्टिविटी होती है ये इंसान कभी नहीं भूलता अपने मरने तक। और वैसे भी आपने आज तक ऐसा कोई केस देखा है जिसमें किसी इंसान की याददाश्त चली जाए और उसे अपनी लैंग्वेज तक याद ना रहे? अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। एक पानी की गिलास ली और एक पत्थर लिया। ये पत्थर जो है वो है आपकी यादें और जो ये पानी है वो है आपका दिमाग। अब इस पत्थर को मैं अगर पानी के अंदर डालूंगा तो मैं इसको आसानी से अलग भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर यही मैं शक्कर या नमक डाल दूं, जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी डेली की एक्टिविटी या स्किल कैपेसिटी है, तो पानी में घुलने के बाद क्या आप इसे अलग कर पाएंगे? नहीं ना। तो यही तो है। सो आई होप अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा कि व्हाट आई वांट टू से एंड व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू, कि जो ये यादें है या फिर मेमोरी है ये हमारे ब्रेन में सेल की फॉर्म में स्टोर रहती है, जबकि जो स्किल कैपेसिटी है या हमारी डेली की एक्टिविटी है ये हमारे मन में अचेतन रूप से शामिल की गई है। तो रीजन जानकर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में।